बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अब्बास का एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेकर है। आज मैं आप लोगों को ये बताना बेहतर समझता हूं क्योंकि अमूमन इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत मुआशरे में पड़ती रहती है। वो क्या है? वो है हसूल मोसर सर्टिफिकेट। हसूल मोसर सर्टिफिकेट ये किस वक्त ज़रूरत होती है इसकी? ये उस वक्त ज़रूरत होती है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का जिसने तलाक दे दी है लड़के ने या लड़की ने तलाक जो है वो अदालत से जो है दावा दायर करके अपना प्लेन दायर किया कि दावा तनसीखे निकाह बर बनाए खुला जो भी है वो उसने जो है डिग्री हासिल कर ली। वो महज डिग्री हासिल करने से जो है वो तलाक जो है ना वो मुसर नहीं होती। जब तक वो डिग्री जब वो मिलती है अदालत से, जब अदालत से डिग्री मिलती है तो उसकी जो हुक्म है, ऑर्डर है जो उसकी कॉपी साथ लगानी होती है अटेस्टेड। फिर क्या है वो दावे की भी एक कॉपी अटेस्टेड लगा के फिर उसके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर, चेयरमैन, सासी काउंसिल जो भी मतलब आपकी यूनियन काउंसिल बनती है, वहाँ पे जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने बाय डाक भेजने होते हैं। फिर क्या है कि वो जब उस पे एड्रेस होते हैं मुद्दालय और मदइया या मदई या मुद्दालहा, वो उनके जो एड्रेस होते हैं दोनों पार्टीज के एड्रेस भी दिए जाते हैं। फिर क्या है कि वो सालसी काउंसिल जो है वो दोनों पार्टीज को जो है वो हर मंथ की कोई एक डेट रख लेंगे, वो उस डेट पे उनको बुलाया जाएगा। फिर क्या है कि वो कोशिश होती है कि फिर भी सुलह हो जाए। अगर सुलह के चांसेस खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या है वो 3 माह के बाद जो है वो मोसर जो सर्टिफ़िकेट होता है, वो मिल जाता है। जो ये मोसर सर्टिफ़िकेट जो है वो क्यों इसकी ज़रूरत होती है? क्यों ऐसे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ज़रूरत तो तब पड़ती है जब किसी लड़की ने दोबारा शादी करनी हो, तो वो उसके लिए जो है वो एक रिकॉर्ड के तौर पर होता है कि मेरी शादी हुई थी और मैंने ये तलाक ले ली और मेरी ये तलाक भी मौसर हो चुकी है। इसी तरह लड़के के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दूसरा निकाह करना होता है तो उसपे लिखा होता है एक कॉलम एक ऐसा आता है कॉलम जिस पे लिखा होता है आया के दूल्हा रंडवा है या क्या है तलाक याफ्ता है, जो भी इस तरह लिखा होता है, बेवा है, औरत के लिए भी ऐसे लिखा होता है, औरत की पहली शादी हो रही है, दूसरी शादी हो रही है। अगर पहली शादी हो उसके लिए तो नहीं ज़रूरत। लेकिन अगर लिखा होता है दूसरी शादी और लिखा जाएगा दूसरी शादी है, तो फिर पहली शादी के लिए जो है वो उसकी वजूहात जो है वो उस निकाहनामे के ऊपर लिखना ज़रूरी होते हैं। कि आया कि उसका खामद फ़ौत हो गया, अगर वो फ़ौत हो गया तो उसका डेथ सर्टिफ़िकेट जो है वो तो साथ लगाना ज़रूरी होता है। वो जो निकाह खां है, निकाह रजिस्ट्रार है उसको देना होती है, उसकी कॉपी बताना होती है। लेकिन अगर तलाक की सूरत है तो तलाक की सूरत में ये जो है मोसर सर्टिफिकेट जो है ये यूनियन काउंसिल जो भी मुतलका यूनियन काउंसिल होती है उसको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है बाखिदमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर या सालसी काउंसिल फलां फलां यूनियन काउंसिल। फिर क्या है कि उसको एप्लीकेशन लिखी जाती है। फिर जो अदालत के जो आर्डर्स होते हैं तलाक के आर्डर्स उसकी जो अटेस्टेड कॉपी है वो उसको साथ लगाया जाता है। तो इसी ये प्रोसेस में जो है वो जब ये डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं फिर क्या है कि जो सालसी काउंसिल होती है वहां पे जो है वो एक समन एक नोटिस जो है वो दोनों पार्टीज को, जो पहली पार्टी है जिसने जो करवा रही है उसको तो पता हो जाता है कि फलां डेट को आना है, जो दूसरी पार्टी है उसको जो है वो समन आ जाते हैं या नोटिस वगैरह जाते हैं जिसको कहते हैं अतला देना। अतला जाती है कि भाई फलां तारीख को जो है फलां फलां यूनियन काउंसिल में आए एज ए सासी के तौर पर जो है वो उनकी कोशिश होती है कि इनकी अगर जो अदालत में अगर उनकी तलाक हो गई है तो फिर इसको मौसर करने के लिए जो है वहां पे जाना जरूरी होता है। अगर बाज़ का ऐसे भी होता है कि वो पार्टीज वहां पे जाती हैं अपने दिल का बार निकाल देती हैं बाहर, वो कुछ बातें जो है मदैया की तरफ से जो है मानना पड़ती हैं, कुछ मुद्दलय की तरफ से। अमूमन ऐसे ही होता है कि जो सालसी काउंसिल होता है वहां पे बैठा हुआ वो जो है उनकी आपस में डील करवा देता है, उनकी सुलह करवा देता है और अमूमन ऐसे ही जो है तलाक जो है वो होते होते वो बच जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है। अगर वो पार्टीज जो है आपस में सुलह नहीं होती फिर उसके बाद जो है वो 3 माह के बाद जो है मौसर जो सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। तो ये होता है हसूल सर्टिफिकेट। ये कैसे हासिल किया जाता है ये आप लोगों को मैंने बता दी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो फिर क्या है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स बॉक्स में कोई कमेंट्स भी करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अगर कोई जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वक़्त में जो भी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ताकि आप लोग उसको वॉच कर सकें, देख सकें। अस्सलाम वालेकुम।